हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को आलिया कट कुर्ती बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इसमें प्लेट कैसे डालना है, लेस कैसे लगाना है, ये सब कुछ सिखाऊंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए 4 मीटर फैब्रिक चाहिए। 3/4 स्लीव्स बनाएंगे तो 4 मीटर में ही हो जाएगा। अगर आप फुल स्लीव्स बनाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। मेरे पास अभी दोनों डिफरेंट प्रिंट का फैब्रिक है। इसमें से एक से मैं घेरा बनाऊंगी, एक से ऊपर का पार्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से मैं ऊपर का पार्ट बनाऊंगी और दूसरा वाला जो प्रिंट आपको फैब्रिक दिख रहा है उसमें से मैं नीचे का घेरा बनाऊंगी। आप एक साथ में एक ही प्रिंट का फैब्रिक 4 मीटर का ले सकते हैं या फिर इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। अभी ऊपर की दोनों पार्ट की कटिंग करना है, फ्रंट एंड बैक की। तो उसके लिए मुझे जितना कपड़ा चाहिए उसको मैंने कट करके फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले लेंथ लेना है। मैं 14.5 इंच ऊपर का पार्ट रेडी रखूँगी। तो 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन के बराबर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखेंगे, नीचे से इसको कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को आप एक साथ में रख के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ से जॉइंट है उसको मैंने कट कर लिया है। साइड में जॉइंट होगा, बस लंबाई में मैंने जॉइंट को कट कर दिया है। शोल्डर आपका फुल जितना है उसको हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। तो मेरा अभी 14 इंच का शोल्डर है, मैंने 7 इंच के जगह 7.25 इंच पे मार्जिन पे ऐड किया है, क्योंकि और 4 इंच गले का चौड़ाई रहेगा। शोल्डर पे थोड़ा सा मार्जिन मैंने ऐड किया है जो सिलाई मार्जिन पे जाएगा। 1 इंच डाउन करना है क्योंकि पीछे से पैक नेक बनेगा। और फिर आर्म होल भी आप जितना शोल्डर उतना ही यहाँ पर ले सकते हैं। आर्म होल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर चेस्ट में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद नेक का निशान लगानी है। तो बैक पार्ट का नेक पैक नेक बनेगा जो 2 इंच नीचे से नॉर्मल राउंड नेक आ जाएगी उसके नीचे। और फ्रंट नेक जो है वो 6.5 से 7 इंच में आप बना सकते हैं। मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया और 4 इंच चौड़ाई रहेगा। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। ऊपर का जो पार्ट है वो राउंड बनेगा और नीचे वी बनेगा। आलिया कट में ज़्यादातर वी नेक ही अच्छे लगते हैं तो मैंने वी बनाई है और ऊपर नॉर्मल राउंड बनेगा। तो इस तरीके से मैंने ड्राइंग कर लिया है नेक की। उसके बाद चेस्ट जो भी आपका मेज़रमेंट है उसमें आपको 1/2 इंच का मार्जिन यानी कि लूजिंग ऐड करनी है। जन जो भी आएगा उसकी 4th पार्ट पे निशान लगानी है। मेरा टोटल चेस्ट में 40 इंच ले रही हूँ, उसका 4th पार्ट 10 इंच और उसमें मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। कमर में भी सेम करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर और भी 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आलिया कट में हमें ब्लाउज की तरह टक्स लेनी है 1 इंच का। तो इस तरीके से नॉर्मल बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है, लेकिन फ्रंट के लिए सेंटर पे एक मार्क करनी है, फिर यहाँ पे 1.25 इंच अंदर पे एक मार्क करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल से, देन फ्रंट का स्केल से इस तरीके से हल्का सा गैप आएगा इसमें, वही फिटिंग में अच्छा आएगा। तो इस तरीके से पहले बैक पार्ट की जो भी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है और बैक पार्ट में से हमें कमर की साइड से 1/2 या 1 इंच कट करके निकाल देना है क्योंकि वो बैक पार्ट में नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बैक की कटिंग हो गई है। अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और इसका जो नेक है उसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको 4 इंच पे निशान लगाना है और टक्स के लिए निशान लगाना है। जितना भी आपका टक्स का लंबाई का लेंथ है उसमें से आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। फिर यहाँ पर टोटल में 1 इंच या फिर टोटल में 1.5 इंच का आपको टक्स के लिए मार्क कर लेना है। तो फ्रंट की मार्किंग हो गई है, जितना भी कटिंग बाकी है उसको कर लेना है। अब यहाँ से 2.5 इंच या फिर 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से 1 से 1.5 इंच के अंदर निशान लगाना है। आलिया कट का जो शेप आता है कमर की साइड से वो शेप देने के लिए। तो इस तरीके से आप सेम मेज़रमेंट अपने लिए भी ले सकते हैं। तो बस इसकी कटिंग कर लेनी है और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अभी इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए बैक आर्म होल कितना आ रहा है चेक करनी है। मेरा आ रहा है 10.5 इंच। तो स्लीव्स को मैं 3/4 में बना रही हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर यहाँ पर जितना भी मेज़रमेंट हमारा निकला है 10.5 इंच उस पर निशान लगाना है। देन 4 इंच नीचे एक और निशान लगाना है और यहाँ से 1.25 इंच अंदर जाना है, जितना भी मार्जिन आपने लिया है अपने बॉटम वाले ऊपर की पार्ट में। उसके बाद फ्रेंच का स्केल से आर्म होल का शेप दे देना है और फिर यहाँ पर चेक करना है आपका जो भी मेज़रमेंट आया है वो कहाँ पर आ रही है। जहाँ पर भी आ रही है वहाँ पर फिर से मार्क करना है और फिर लंबाई का निशान लगानी है। 3/4 स्लीव्स में आप जितना भी लेंथ रेडी रखना चाहते हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है।
फिर नीचे वाला जो मार्किंग आपने किया है उस लाइन पे आपका स्लीव्स का राउंड जितना है उसको हाफ करके निशान लगाना है और फिर 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेना है और दोनों लाइन को मिला देना है ऊपर की साथ में। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हो जाएगी। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद सेंटर पे कट लगाना है और दोनों पार्ट को लेकर हल्का सा कट कर लेना है और फिर नीचे घेरा के लिए कपड़े को कट करना है। जितना भी कपड़ा मिला है उसको पूरा यूज़ करना है और साइड में जो जॉइंट आएगा उसको कट कर लेना है, जिससे दोनों अलग अलग पार्ट बन जाएगी। एक फ्रंट में होगा और एक बैक के लिए होगा। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अभी हम स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए ज़रूर से लाइनिंग का यूज़ करनी है। अभी मेरे पास यही कपड़ा बहुत ज़्यादा था तो इसको मैंने लाइनिंग के तरह ही यूज़ कर रही हूँ। डबल में कट कर लिया है और एक साथ में रखा है। जो सीधी साइड है उसको उस पर मैंने मार्क भी किया है। अभी इस पर मैं बस पलट के रेडी कर लूँगी जैसे अस्तर को यूज़ करते हैं। आप इसके जगह पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा बहुत पतला है तो। अगर मेरे तरह मोटा और कॉटन का पीस है तो इसमें पेस्टिंग की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे कट लगाना है। मैंने स्टिचिंग कर लिया है और कट लगाने के बाद इसको पलट लेना है। देन सेंटर से भी स्टिच कर लेनी है। इससे फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छा आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद अब इसको सीधा कर लेना है और ऊपर की साइड से स्टिचिंग फिर से एक बार कर लेनी है। इस तरीके से जब आप स्टिचिंग करेंगे या फिर कोई भी नेक बनाएंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। नेक पे स्टिचिंग करने के बाद अभी साइड में भी स्टिच कर लेनी है, जिससे साइड में दोनों कपड़ा एक साथ में अटैच हो जाए। तो इस तरीके से आपका बैक पार्ट पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। तो बस बैक पार्ट रेडी करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लेनी है सेम वही तरीके। तो फ्रंट के लिए भी मैंने दोनों कपड़ा ही लिया है जिसको मैं पलट के रेडी कर लूँगी। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाना है और फिर एक साइड से कपड़े को साइड में करना है और बिल्कुल मिडिल से एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद अभी हमारा मेन अस्तर जो है उसको पीछे कर देना है और इसको सीधा कर लेना है। फिर ऊपर से एक और सिलाई लगानी है जिससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। देन साइड में भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेनी है। तो फ्रंट एंड बैक इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको रेडी कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी टक्स की सिलाई लगानी है। तो जितना जैसे आपने मार्किंग किया है पहले मार्किंग के ऊपर से एक सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधा, फिर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाइए। इस तरीके से जब आप टक्स की सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ आपका सिलाई आ जाएगी। तो सिलाई लगाने के बाद नीचे से आपका एक्स्ट्रा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अभी शोल्डर जॉइन कर लेनी है दोनों पार्ट की। सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और ऊपर से स्टिच करके शोल्डर जॉइन कर लेनी है। अभी हमें नीचे घेरा बनानी है। तो घेरा का जो कपड़ा है उसकी बॉर्डर वाली साइड पे हमें प्लेट बनानी है। सबसे पहले 1 से 1.5 इंच कपड़ा प्लेन रखनी है, उसके बाद से प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एकदम छोटे छोटे प्लेट डालना है जिससे लुक अच्छा आएगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेट डालिए। अगर कपड़ा नहीं है उतना ज़्यादा तो छोटी छोटी प्लेट डालिए। अगर ऊपर की पार्ट में से ज़्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आलिया कट कुर्ती का कमर का जो शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग एक मार्किंग कर लीजिए और फिर उस मार्किंग के ऊपर से इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। फिर यहाँ से कट कर लेनी है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए। तो इस तरीके से कटिंग कर लेने से बाद में जब हम इसको अटैच करेंगे ऊपर के पार्ट के साथ तो बहुत ही इजी हो जाएगी। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट रखना है इस तरह से, फिर इसको पलट लेना है, सीधी साइड अंदर की तरफ चला जाएगी। अब सेंटर पे एक पिन लगा लेनी है। देन इसको साइड में एडजस्ट करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। अभी नीचे घेरा आपका ज़्यादा हो सकती है तो वहाँ पर थोड़ा प्लेट और ज़्यादा डाल लेना है और यहाँ पर एक साथ में बराबर करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बहुत ही इजी हो जाता है जब आप पहले ही शेप पे नीचे का घेरा कट कर लेते हैं फिर इसमें सिलाई लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। बैक पार्ट में अभी अटैच कर लेना है घेरे को। तो घेरा बस उल्टा करके रखना है, सीधा साइड अंदर की तरफ चला जाएगी और इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। अगर कम ज़्यादा होता है, कम होता है तो थोड़ा प्लेट खोल दीजिए और ज़्यादा होता है तो प्लेट थोड़ा और डाल दीजिए। तो अभी यहाँ पर मैं आपको लेस लगा के दिखा, तो आप किसी भी टाइप का लेस ले सकते हैं। अगर आपको लेस में थोड़ा बहुत प्लेट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक फ्लावर वाला लेस यूज़ कर रही हूँ।
जिसको जिस भी शेप में चाहे घुमा के इसको अटैच किया जा सकता है, कोई भी क्रिज नहीं आएगा लेस पे। तो इस तरीके से लेस को अटैच करना है। पहले हमारा जो वी शेप है उसके ऊपर से एकदम स्ट्रेट नीचे आना है, फिर कमर की साइड पे लेस लगाना है। तो इसी तरीके से दोनों साइड में ही लेस लगाना है, जिससे आलिया कट का जो शेप है वो लेस लगाने के बाद ही थोड़ा बहुत समझ में आती है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड में लेस लगाना है। अगर आप कोई हेवी ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें लेस के जगह कोई बॉर्डर भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा आएगी। तो इसके बाद आप लेस को स्लीव्स में भी अटैच कर सकते हैं, सेम लेस को, जिससे लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से एक लाइन लगाने के बाद मुझे लगा एक और लाइन लगा लेना चाहिए, तो मैंने एक और लाइन लेस पे लगा लिया है। तो बस इसके बाद फिटिंग कर लेनी है। 1.5 इंच मैंने 1.5 या 1.25 इंच जितना भी आपने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन के साथ इसको फिटिंग करना है। जैसे ही आप घेरे पे आएंगे तो आपको 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन करना है और नीचे आपका लाइन एक्स्ट्रा होगी। तो जहाँ पर भी आपका नीचे का घेरा कम ज़्यादा होगा, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर से आपको इसे कट कर लेना है। ये देखिए नीचे का घेरा फ्रंट का कम है और बैक का थोड़ा ज़्यादा है। बस कुछ नहीं करना है, ऐसा आपका भी होगा, इसको कट कर लेना है। फिर नीचे का पूरा घेरा आपको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। जहाँ पर जब आप स्टिचिंग करेंगे तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच का फोल्ड लीजिएगा। 1 इंच का फोल्ड लेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको, जैसे आपका जितना कपड़ा है, लेंथ आप जितना भी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा मार्जिन लेके आप फोल्ड कर सकते हैं, अगर कम कपड़ा है तो कम मार्जिन लेके फोल्ड कीजिए। तो ऐसे ही इस ड्रेस को आप लोग भी बना के देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। और इसका पहनने के बाद इसका लुक आप लोग देखिए, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।